समंदर की गहराई में जिंदगी की तलाश, लापता आबदोज टाइटन की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। कैनेडियन तैयारे ने हर 30 मिनट में मौसूल होने वाले सिग्नल्स का पता लगा लिया। कैनेडियन कोस्ट गार्ड के मुताबिक पानी से कुछ टकराने की आवाजें सुनाई देने लगी। आबदोज में चंद घंटों की ऑक्सीजन बाकी। आबदोज में मौजूद अफराद के लिए अगले चंद घंटे इंतहाई अहम। लापता आबदोज में 2 पाकिस्तानी, शहजादा दाऊद और उनका बेटा सलमान दाऊद भी सवार हैं। सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरखास्तें। सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी बेंच आज दिन 11:15 बजे समाअत करेगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल लार्जर बेंच के सरबराह, जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस आयशा मलिक बेंच में शामिल। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा, एतजाज एहसन और दीगर ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तें दायर की थी। जस्टिस काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने तकर्री की मंजूरी दे दी। मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल 16 सितंबर 2023 को रिटायर हो जाएंगे। जस्टिस काजी फायज ईसा 17 सितंबर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ लेंगे। जस्टिस काजी फायज ईसा सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं। यूनान में कश्ती हादसे को 1 हफ्ता हो गया। लापता अफराद के जिंदा बच जाने की उम्मीदें खत्म। FIA ने 150 पाकिस्तानियों के लापता होने की तस्दीक कर दी। 101 अफराद का ताल्लुक गुजरांवाला रीजन से है। लापता अफराद के लवाहिकीन को किसी मोजज़े का इंतजार। कश्मीर के कस्बे खुईरटा के 28 नौजवानों का कुछ पता नहीं लग सका। गांव बटली का यासीन $8000 कर्ज लेकर कश्ती पर सवार हुआ। इसी गांव का असलम लापता बेटे साजिद की खैरियत के लिए दुआ गो। नौशहरा वर्का के अकमल ने यूरोप जाने के लिए 23 लाख रुपए अदा किए। हाफिज आबाद और आरिफ वाला के 2 खानदान भी अपने बच्चों के लिए फिक्रमंद। यूनान में जिंदा बच जाने वाले अदनान और हसीब ने अपने इलाके के 6 नौजवानों की तस्दीक करवाई। फैसलाबाद के 3 नौजवान भी लापता। कश्ती हादसे में जाँ बहक अफराद की शनाख्त का मरहला। FIA ने 98 लापता अफराद के अहले खाना के DNA सैंपल ले लिए। गुजरात सर्कल में 52, गुजरांवाला सर्कल में 46 मुतासरा खानदानों के सैंपल्स दिए गए। FIA का इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। हादसे में मुलविस एक और इंसानी स्मगलर को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम जफर इकबाल ने यूरोप भिजवाने के लिए लाखों रुपए बटोरे। सियालकोट, लाहौर, विहाड़ी, शेखुपुरा से गिरफ्तार मुलजिमान की तादाद 18 हो गई। 7 को पंजाब, 12 को आज़ाद कश्मीर से पकड़ा गया। गुजरांवाला रीजन से गिरफ्तार 3 इंसानी स्मगलर्स का जिस्मानी रिमांड FIA के हवाले कर दिया गया। उधर यूनान में गिरफ्तार 9 मुलजिमान पर इंसानी स्मगलिंग में मुलविस होने की फर्द जुर्म लग गई। इंसानी स्मगलर्स का सेहत जुर्म से इनकार। इल्जाम साबित होने पर उम्र कैद की सजा हो सकती है। इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ बरवक्त एक्शन क्यों नहीं लिया? वजीर आजम शहबाज शरीफ बरहम। तहकीकात में पेशरफ से मुतालिक रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। यूनान कश्ती हादसे पर वजीर आजम की ज़ेर सदारत अहम इजलास। अफसोसनाक वाक़े पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वजीर आजम ने कहा कि इंसानी स्मगलरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ बरवक्त क्यों नहीं की गई। जिन अजला से मुतासरीन का ताल्लुक है वहाँ की इंतजामिया ने बरवक्त नोटिस क्यों नहीं लिया। कमेटी कार्रवाई मुकम्मल करके जल्द रिपोर्ट पेश करे। वजीर दाखिला तहकीकात की निगरानी करें। जिम्मेदारों को सजा दिलाने के लिए जरूरी कानून साजी के लिए तजावीज़ मुरतब की जाएं। 2018 के इलेक्शन में अवाम के हक पर डाका डाला गया। अवाम ने जमहूरी तरीके से इंतकाम लिया। अदम एतमाद से नालायक को घर भेजा। जब अंपायर की मुदाखलत नहीं होती तो सिर्फ जियाले ही जीतते हैं। जब भी शफाफ इंतखाबात होते हैं तो पीपल्स पार्टी की फतह होती है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में किकरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कि ग्राउंड से ज़ियाउल हक, मुशर्रफ, कठपुतली और सेलेक्टेड को ललकारा और उन्हें शिकस्त दी। पीपल्स पार्टी के अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। हमारा मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं बल्कि गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी से है। मईशत की बहाली का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी कायम कर दी गई। आर्मी चीफ समेत दीगर अस्करी हुकाम भी कमेटी में शामिल। वज़ीर ख़जाना, वज़ीर दिफा, वज़ीर मनसूबाबंदी, वज़ीर नेशनल फूड सिक्योरिटी, वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम, वज़ीर IT कमेटी का हिस्सा।
معاشی بحالی پر قائم ایپیکس کمیٹی بیرونی سرمایہ کاری پر فریم ورک تیار کرے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کے تحت ایگزیکٹو کمیٹی اور عمل درآمد کمیٹی بھی بنا دی۔ آئی ایم ایف سے معاہدہ کروائیں، پاکستان نے امریکہ سے مدد مانگ لی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی پاکستان میں امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم سے ملاقات۔ وزیر خزانہ نے امریکی سفیر کو معاہدے میں تعطل سے متعلق آگاہ کیا، ڈیڈ لاک ختم کروانے میں کردار ادا کرنے کی درخواست کر دی۔ امریکی سفیر نے مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ اسحاق ڈار نے ملاقات میں ڈونلڈ بلوم کو ملک کی معاشی صورتحال سے آگاہ کیا۔ پاک امریکہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ فرانس کے دوران آئی ایم ایف کے ایم ڈی سے ملاقات بھی متوقع۔ عالمی مالیاتی ادارے کے ساتھ پروگرام کی بحالی پر بات چیت ہوگی۔ فرح گوگی کے گرد گھیرا تنگ، بیرون ملک سے گرفتار کرنے کی تیاریاں۔ وفاقی حکومت نے ملزمہ کے ریڈ وارنٹ کے اجرا کی منظوری دے دی۔ فرح گوگی کے خلاف ایف آئی اے لاہور میں اینٹی منی لانڈرنگ کا مقدمہ درج ہے۔ ایف آئی اے اسی مقدمے میں انٹرپول سے ریڈ وارنٹ جاری کروائے گی۔ وزارت داخلہ کی ایف آئی اے کو فرح گوگی کو انٹرپول کے ذریعے گرفتار کرنے کی ہدایت۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کا سرکاری دورہ چین، پاک چین دفاعی اینڈ سیکیورٹی مذاکرات۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا کی چیف آف جوائنٹ ڈیفنس سٹاف ڈپارٹمنٹ جنرل لوشن لی سے ملاقات۔ پاک چین دفاعی تعاون پر بات چیت کی گئی۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا کا کہنا ہے کہ پاک چین دوستی پاکستانیوں کے دماغوں اور دلوں میں بستی ہے۔ آئرن برادر کے طور پر ہر موسم کے دوست ہونے کے ناطے پاکستان اور چین اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو مضبوط کرتے رہیں گے۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کی چین کی دیگر اعلیٰ حکام سے بھی ملاقاتیں۔